मेरा ये मानना है, जो हमने अभी यूथ की मंथन एक मीटिंग रखी है और कांग्रेस पार्टी की मजबूती है। आने वाले विधानसभा में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब शमसुद्दीन टिकट लेके आएंगे 100%। तो 5 सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आम जनता के बीच में हर आदमी के दुख सुख में जाते हैं। और डॉक्टर साहब पढ़े लिखे और अच्छे इंसान हैं और सरकार से भी ईडी के अफसर रहे हैं और रिटायरमेंट हुए और रेगुलर 5 साल से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। और इस विधानसभा में बाहर से लोग आते हैं और चले जाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। वो 10-5 साल नहीं आते हैं वापसी लौटकर। इस विधानसभा की भोली भाली जनता को लूटने का काम करते हैं और यहाँ काम भी करने लायक आदमी है तो वो डॉक्टर शमसुद्दीन है। अच्छा भला आदमी है और इंशाअल्लाह 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी की और सोनिया गांधी जी की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और सारे पार्टी के नेतागण सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और विधानसभा में 100% इंशाअल्लाह 100% जीत होगी सोना विधानसभा से डॉक्टर शमसुद्दीन की। पार्टी से 100% टिकट मिलेगा और पार्टी की 100% चर्चा भी है डॉक्टर शमसुद्दीन की कि विधानसभा में 5 साल से रेगुलर काम करते आ रहे हैं पार्टी के लिए। और पार्टी ने ये भी कहा है, उम्मीदवार जो भी मजबूत होगा, जमीनी स्तर पे सर्वे चल रहा है और जो भी कैंडिडेट अच्छा होगा उसको टिकट दिया जाएगा और 5 सालों में जो मेहनत करी है उसका अच्छा फल मिलेगा डॉक्टर शमसुद्दीन को। मैंने प्रभारी साहब से जो मुलाकात की उसमें हमारी चर्चा हुई तो उसमें ये हुआ कि क्या चल रहा है सोना विधानसभा में और कौन उम्मीदवार है, कौन कैंडिडेट टिकट निकाल सकता है। तो मैंने सर ये कहा डॉक्टर शमसुद्दीन ही जो 5 सालों से मेहनत चल रही है, डॉक्टर शमसुद्दीन की अच्छी मेहनत है, लोगों के आम बीच में जाते हैं, दुख सुख में रहते हैं और डॉक्टर शमसुद्दीन को टिकट मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए उसको। डॉक्टर शमसुद्दीन के 36 बिरादरी की जनता सारी साथ है और 36 बिरादरी की जनता उसको वोट देगी और उसकी जीत अच्छी खासी होगी। मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम जानकार। हम 10 साल से बीजेपी को देख रहे हैं। बीजेपी जो है वो हमारे पक्ष में नहीं आई, हमारी 10 साल से बुराई करती रही और हम उसे समझते रहे और झेलते भी रहे। और कांग्रेस पार्टी वो है जिसको हमने हमारे बुजुर्गों ने पहले भी देखा है और जो सहारा, जो हितैषी देश की इंसान की 36 बिरादरी की जो कांग्रेस है वो बीजेपी नहीं है। बीजेपी धर्म पर राजनीति करती है, कांग्रेस धर्म पर राजनीति नहीं करती। ये 36 बिरादरी के ऊपर राज करती। इसलिए हमारे लिए हमने ये दिल से पहले से कहा है कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे और कांग्रेसी पार्टी ऐसी जो देश के हित में अच्छा काम करती है। शमसुद्दीन को टिकट मिलने के बाद जब भी हमारा कांग्रेस से है और शमसुद्दीन को अगर यदि टिकट किसी तरह से हाईकमान की, वो हमारी ताकत तो नहीं है, उस हाईकमान की ताकत से जिसको भी मिलेगा हम कांग्रेस के साथ। 2019 में जो चुनाव लड़ा था उस चुनाव के अंदर उसमें एक फर्क था कि उसमें बीजेपी की हवा ज्यादा थी और कांग्रेस की हवा देश में प्रदेश में कम थी और लोग उस बात को भूलने के बाद में आज दोबारा उस दल को वापस लौट रहे हैं और वो कांग्रेस को चाह रहे हैं। और आने वाले समय में कांग्रेस की ये तो कहते हैं 60-70 पार भी। RTV भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं उस शख्सियत के कार्यालय पर मौजूद हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस के भावी उम्मीदवार और सोना तावड़ी के
चहेते नेता डॉक्टर शमसुद्दीन के कार्यालय पर इस वक्त मौजूद हूं। तमाम युवा आज यहां पर मीटिंग की और उन्हें नेताजी ने बुलाया नहीं बल्कि आप आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीका से युवा यहां मौजूद हैं। इनकी अपनी अपनी बातें भी हैं जो रखेंगे और ये मौजूदा सरकार के बारे में भी इनसे सवाल होगा कि इन सब युवाओं के लिए क्या किया है। तमाम बातचीत हम ग्राउंड जीरो से हम बातचीत करेंगे। आप देखते रहे, बने रहे आरटीवी भारत के साथ। जनाब, क्या नाम है आपका? नासिर हुसैन। नासिर हुसैन जी, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप कुछ कहने वाले हैं। तो जनाब, हंसते हंसते बता दीजिए कि यहाँ अब की बार फिर से डॉक्टर शमसुद्दीन जी मैदान में है। किस तरह से युवाओं का मन बन चुका है? डॉक्टर साहब मैदान में है, पहले भी डॉक्टर साहब के पास टिकट रहा है और इस बार भी पार्टी ने मन बना रखा है कि भाई डॉक्टर साहब को ही टिकट दिया जाएगा। बाकी जो बरसाती मेंढक उछल रहे हैं, हाँ, भाई इसका टिकट उसका टिकट, ये सारे अब धीरे धीरे हट रहे हैं डॉक्टर साहब से कि भाई डॉक्टर साहब का टिकट फाइनल है। और डॉक्टर साहब ने युवाओं के लिए खेल में भी और हर तरह सहयोग किया है। और जो हमारे यहाँ कुछ नेता भड़काऊ बयान देते रहे हैं, धर्म के नाम पे आपस में लड़ाते रहे हैं, झूठे मुकदमे कराते रहे हैं, उन सब को किनारे करने के लिए डॉक्टर साहब का सोहनतावड़ू विधानसभा से आना जरूरी है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब को यहाँ से कामयाब करके भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लिए बता दें, जिस तरीका से भाषणों में भी कहा कि छत्तीसगढ़ बिरादरी के चहेता नेता हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को सामने रखने वाले ये नेता हैं। मेरे साथ सरपंच साहब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अब्बास। कहाँ से हैं? रहा का सतला का सरपंच। सरपंच साहब, क्या कहेंगे? आज मीटिंग हुई है, क्या निर्णय लिया गया है? किस तरह से देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में आप डॉक्टर शमसुद्दीन जी? सभी जानते हैं आगामी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शमसुद्दीन जी फिर से विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व में। और इंशाल्लाह 101% विधानसभा में जीत का परचम लहरा है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिद है। खालिद, कहाँ से भाई? मैं पीपा गांव से हूँ। जनाब, क्या रुझान है आपके पीपा का ही बता दीजिए। भाई हमारे हिंद तो वोट 100% डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर साहब के साथ ही दिल जानसू। और जो ये कहते डोल रहे हैं ना टर्रू मेंढक, भाई डॉक्टर साहब टिकट ना मिल से, डॉक्टर साहब की तो ऊपर हाथी से मुलाकात है। डॉक्टर साहब तो ऊपर टिकट लेकर आ गए, ये तो इन्हें भूषण दे तो भूसते डोल रहे हैं। तो हमें कहा कि वो बात है इनकी तो गलत बात है। टिकट लेकर आगे जीत निश्चित है। ये तो चिड़ने वाले हैं, चिड़ते डोलेंगे। डॉक्टर साहब टिकट कद में लिया भी नहीं तो पता भी ना पड़ से। तो टिकट लेने के बाद जीत निश्चित है क्या? अरे जीत तो निश्चित है, इंशाल्लाह बहुत पक्की जीत है। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ और भी युवा मौजूद हैं, लेकिन आपको मैं सीधा रूबरू करा रहा हूं पवन साहब से, जो पार्टी के लिए लगातार मेहनत करते हैं। वो भी अपने सुझाव रखेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आज यूथ मीटिंग? मैं तो यूथ भाइयों से यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं जिला प्रभारी नूहू हूं सोशल मीडिया से। IYC में मैं काम कर रहा हूं 17 साल से। और एक्चुअल में मैं इन सभी भाइयों को बस इतना ही एक निवेदन करता हूं कि डॉक्टर साहब के लिए जितनी मेहनत हो सके आप लोगों से उतनी मेहनत करो। टिकट की तो आप चिंता ही मत करो, टिकट तो हाईकमान अलाउंस करेगी, जो हाईकमान अलाउंस करेगी वो क्लियर है। और डॉक्टर साहब के सीधे लिंक है हाईकमान से। रही बात डॉक्टर साहब के जिताने की, मेरे को लग रहा है कि जैसे यूथ साथियों का जितना जो जोश खरोश जो लगा हुआ है, जो दिख रहे हैं मुझे कि डॉक्टर साहब अब की बार निश्चिंत पार है। और जो बीजेपी सरकार का 400 पार का नारा था, मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब फेल करेंगे अब की बार। सही बात। चलिए, सब हाथ उठाकर बता दीजिए। जो नहीं बोलना चाह रहा कोई बात नहीं, लेकिन हाथ उठाकर ये कह दीजिए कि हम डॉक्टर शमसुद्दीन जी के साथ हैं। भाई मैं एक बात कहना हूँ, जो आज युवाओं की एक मीटिंग हुई है, इन्होंने पहले 4 साल से अच्छे कदम मेहनत कर रहे हैं, आज और ज्यादा मेहनत होगी। और टिकट की तो अगर कोई कहे है ना, वह छोड़ दे, रिजर्व हुए पड़े 78 से। तो और जितनी भी बरसाती मेंढक की टोटल वोट आएंगी ना, उतनी से इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जीतेंगे। बिल्कुल दावा के साथ कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब इतने वोटों से जीतेंगे जितनी अदर कैंडिडेटों की वोट आएगी। वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का इलेक्शन है, डॉक्टर साहब विजय होंगे यहाँ। चलिए, और भी मेहमान यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? रूप सैनी। आपका स्वास्थ्य कैसा है, कैसी तबीयत? बिल्कुल ठीक है। आज यहाँ यूथ मीटिंग हुई है और आपने कहा सोना के नीचे भी बड़ा रुझान बना हुआ डॉक्टर शमसुद्दीन के लिए, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ मैं। नीचे भी डॉक्टर साहब की अच्छी पकड़ है, सभी लोगों काफी जुड़ाव है लोगों का। और अच्छी यहाँ नीचे से भी, सोना शहर से भी अच्छी वोट लेंगे डॉक्टर साहब इस बार। तो लगता है कि अगर
विश्वास के साथ जिस तरह से कहा कि टिकट भी मिलेगा तो जीत निश्चित। हाँ बिल्कुल, अगर ये कांग्रेस की टिकट आती है तो जीत कोई नहीं है, इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेंगे डॉक्टर ठीक है साहब। जनाब। आपका नाम सर? अकबर कहाँ से? मोहम्मदपुर गुजर। जनाब क्या कहेंगे, आज मीटिंग हुई है और डॉक्टर साहब के बारे में आपने भी अपने सुझाव शेयर किए, क्या कहना? डॉक्टर साहब के बारे में यही कहना है जी, अगर कांग्रेस डॉक्टर साहब को टिकट देती है तो कांग्रेस अपनी टिकट देने के बाद में यहाँ से अपनी सीट पक्की समझे, मैं तो ये कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम? नमस्कार जी, मैं भूपेश नाम है मेरा, मैं सोना से। डॉक्टर साहब जैसे प्रतिनिधि को देखो किसी की इनको किसी पहचान की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन ये है मैं एक बात कहना चाहूँगा, विधायक क्या होता है? जनता का प्रतिनिधि होता है और प्रतिनिधि क्या करता है? अपने जनता की विधायक एरिया की, हल्का की जितनी भी समस्याएँ हैं उनको विधानसभा में करता है, ठीक है? जब तक हमारा कोई पढ़ा-लिखा और वो विधायक नहीं होगा तो तब तक विधानसभा में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आज से पहले तक सारे जितने भी विधायक हुए हैं यहाँ पे, वो अपने जनता की जो भी समस्याएँ हैं, उनको विधानसभा में जाके आगे पेश ही नहीं कर पाए। तो डॉक्टर साहब ऐसे आदमी हैं, जो वहाँ पे कानून की भी जानते हैं और सबको बोलना भी जानते हैं। अगर ये विधायक बन जाएँगे यहाँ से, तो आपकी जनता का सारे काम जितने भी हैं, वो समय के अनुसार और ये बोलते हैं ना जो कि अधिकारी काम नहीं करते, ये तो आगे ही आगे काम करेंगे अगर एक बार इनको चुन लिया गया तो। जनाब क्या लगता है कि यहाँ से अगर जीतते हैं तो विकास संभव है, क्योंकि अभी जैसे कहा कि अब से पहले रहे उन्होंने कुछ नहीं। शमसुद्दीन अच्छा इंसान है, शमसुद्दीन ही बनना चाहिए विधायक लायक शमसुद्दीन। जी आप बता दीजिए जनाब, सबसे पूर्वक जिस तरीका से समर्थन छत्तीसगढ़ बिरादरी का कैसा है, क्या रुझान है डॉक्टर साहब के बारे में? सबसे अच्छी बात तो ये है कि डॉक्टर साहब है ना जो वो छत्तीस बिरादरी के नहीं, जाति पाति तय बिरादरीवाद से बिल्कुल दूर है और जो भी काम कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं सामाजिक हित में। पिछले 5 साल से कंटिन्यू यहाँ जहाँ भी जनता की आवाज पहुंचती है, जहाँ भी जनता उन्हें याद करती है, पहुंचते भी है, उनके दुख दर्द समझते हैं और काम कर रहे हैं। तो अगर सोहना में विकास चाहिए तो डॉक्टर शमसुद्दीन को लाना पड़ेगा और इसके लिए पार्टी का मोहताज नहीं है, यहाँ हर बंदा उन्हें अब दिल से चाहता है और उनकी आवाज बनेगा और पहचान बनेगी। तो दर्शकों मैंने बातचीत की है, ज्यादा जिस तरीका से हमने बात की है, सबका एक ही मन है कि यहाँ से सोना तावड़ू से कांग्रेस पार्टी के भावी उम्मीदवार डॉक्टर शमसुद्दीन जी, उनकी जीत निश्चित है, क्योंकि अब से पहले जो यहाँ विधायक रहे हैं उन्होंने सिर्फ अपने जेब भरने का काम किया है, न कि विकास हुआ है। जी पढ़े लिखे आदमी काम के। क्या नाम है आपका? असरुद्दीन पढ़ेनी से हो? पिपा का। दीपा से। अच्छा क्या है डॉक्टर शमसुद्दीन के बारे में? अरे डॉक्टर शमसुद्दीन जीत हुए यहाँ से भाई पहले ही। अच्छा हाँ 100%। 100%। हाँ जी सहसोला हुआ, किरोरी हुआ, हाँ। पीपा का, नहीं सहसोला के अंदर 5 गाँव आ जाते हैं। 5 गाँव सहसोला देंगे? हाँ पूरे देंगे कि पूरे देंगे। पिक्चर पर? हाँ जी 100% जनाब। चलिए मैं अब साइन सैम से, जो कि डॉक्टर साहब के वो सुपुत्र हैं, उनसे मैं आपको सीधा रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज डॉक्टर शमसुद्दीन जो कि कांग्रेस के फल उम्मीदवार है, क्या आप कर रहे हैं? आज जो मीटिंग का पर्पज रहा यूथ जी, तो क्या हो? यूथ मीटिंग हम अमूमन करते हैं, आज से नहीं 5 साल से करते आ रहे हैं। अब चुनाव नजदीक है तो थोड़ी प्रक्रिया को तेज करना पड़ता है। चुनाव के संदर्भ में मीटिंग थी आज, 2-2.5 महीने रह गए हैं चुनाव के, तो हमें अपनी जो टीम थी उनके साथ विचार विमर्श करने थे कि आगे किस तरीके से चला जाए, कैसे हमें इलेक्शन की रूपरेखा को डिसाइड करने के लिए सब लोगों को बुलाया था। और हमारी मीटिंग नहीं होती है ये वन साइडेड, ये पूरी टीम की मीटिंग होती है। इसमें हम अपनी बात नहीं कहते, हम भाइयों से जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी बात सुनने के लिए इन मीटिंगों को बुलाते हैं। तो ये मीटिंग का विषय यही था कि सबसे बैठ के जो है आगे आने वाले समय में चुनाव को किस तरीके से और मजबूती के साथ लड़ा जाए, उसकी रूपरेखा को डिसाइड करने के लिए मीटिंग। क्या निर्णय ले रहे हैं? हमारे 7 से 8 प्रोग्राम हैं जो हम आने वाले समय में करेंगे, जो मैंने विस्तार से मीटिंग के दौरान भी बताए थे, जिसमें डोर टू डोर कैंपेन है, नुक्कड़ सभा है, जिस डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से हम पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।
नुक्कड़ सभा से हम इकट्ठे गांव को पूरे हर घर में जाना कई बार संभव नहीं होता, डोर टू डोर एक अलग प्रोग्राम होता है, पर एक घर आप चले जाओ बाकी घर छूट जाएं तो उसमें भी गलत मैसेज जाता है। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से हम सभी भाइयों को इकट्ठा एक तरफ एक साथ एड्रेस करने का काम करेंगे। इस तरह के और भी कई नीति जो हम आने वाले समय पे आप देखेंगे, सारी चीज मीडिया में नहीं कह सकते। तो जिस तरीका से सभी ने इस मंच के माध्यम से कहा जी टिकट निश्चित हुआ जी तो डॉक्टर शमसुद्दीन भी निश्चित विधायक। इंशाल्लाह। ये तो देखो सब मेहनत जो करेगा पार्टी भी टिकट उसी को देती है, कामयाबी भी उसी को मिलती है। आने वाला समय कांग्रेस का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के लिए जो आदमी सबसे ज्यादा मेहनत करेगा पार्टी उसको टिकट देगी। जिस तरीका से सोना तावड़ू जी जनता का जो प्यार मिल रहा है जी और कहीं ना कहीं 3682 के जी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के रूप में डॉक्टर साहब को देखा जाता है। हम्म। क्या इस भाईचारे का ही एक संदेश जा रहा है कि डॉक्टर साहब की विधायक बनना निश्चित है? जनता की जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं जो आज भी देश को आजाद होने के 70 साल हो गए 10 से 10 से उम्मीद टिकी हुई है, विधायक बनते हैं आपके पिताजी को किस तरीका से विकास हमारे पार्टी की कुछ नीतियां हैं जो हमने आज भी सब लोगों के साथ रखी थी, सब लोगों के सामने। इसके अलावा जो भी लोकल परेशानियां होती हैं लोगों की, हर गांव की अलग एक परेशानी होती है, उसके लिए हम लोकल इश्यूज का एक अपना पर्सनल एक मैनिफेस्टो या एक प्रॉब्लम का ना एक पर्चा तैयार कर रहे हैं, जो हम लोगों के बीच में जब जाएंगे तो अपने साथ लेके जाएंगे। उसमें हम लोगों से ही समझेंगे। जैसे आपने लोकसभा चुनाव से पहले जब हमारी कांग्रेस पार्टी का नेशनल मैनिफेस्टो बना था, तो आपने राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात सुनी होगी कि भाई ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, ये जनता का मैनिफेस्टो है। जनता ने हमें बताया कि ये हमारी समस्याएं, इनको आप समाधान करिएगा। उससे कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का मैनिफेस्टो तैयार हुआ था। उसी दिशा निर्देश पे हम लोग हमारी हरियाणा कांग्रेस की नीतियों के तहत जो जनता की समस्याएं होंगी, उससे सोना तावड़ू की समस्याओं का हम समाधान लेके सरकार में जाएंगे। और हमारे जो नेतृत्व है उनके सामने हम आज ही चुनाव से पहले ही अपने लोगों की, सब भाइयों की समस्याओं को पहले ही रख देंगे कि जी हम अपने इलाके में इन समस्याओं के साथ जी रहे हैं, हमारे लोगों की ये समस्याएं हैं, हमारे परेशानियां ये हैं, तो उसी बेसिस पे हम अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। सब जनता इस सोच के साथ होती है कि हमारा विकास, जी लेकिन चुनाव के समय वादे थे जैसे जनता के, जी और जब जीत जाते हैं तो जी जी। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। हमारी कांग्रेस पार्टी की अभी तेलंगाना में सरकार बनी थी, हिमाचल प्रदेश में सरकार है। आप देखिएगा कि जो तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में सरकार की मैनिफेस्टो जब हम कांग्रेस पार्टी लेके गई थी चुनाव के दौरान, आज उनको अमल करने का पार्टी ने काम किया, जो कि आज आप प्रेस से हैं, आपको सब पता है। कोई भी भाई यहाँ जो बैठा है वो भी अगर गूगल आप करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में बात कही थी वो पूरी करने का काम किया है। तो जनता का मेरे को लगता है इससे विश्वास और बढ़ेगा कि दूसरे प्रदेशों में हो रहा है तो हरियाणा में क्यों नहीं होगा। और हमारा हरियाणा का जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो देश में सबसे मजबूत नेतृत्व हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व है, जो अपने लोगों की समस्याओं को बखूबी जानता है। ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, आप भी जानते हैं हमारे नेतृत्व को। तो मुझे नहीं लगता कि समस्याओं का समाधान करने में कोई समस्या आएगी। हरियाणा में सरकार बनती है कांग्रेस जी तो सोना तावड़ू से डॉक्टर साहब विधायक बनते हैं, तो मूलभूत समस्याएं हैं ये सब देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई, जैसे राज बब्बर साहब के चुनाव में अगर आपने देखा हो तो उन्होंने कहा था भाई कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं है कि आए और एक दिन में जो है सारी समस्याओं का समाधान हो गया। हाँ, पर नियत हमारी क्या है ये आप जानते हैं, डॉक्टर साहब का खुद का स्वभाव कैसा है ये लोग जानते हैं। उनके तो आप खुद लोग ये मानते हैं कि भाई हम तो अपने कामों को खुद उनसे उनके हाथ से पकड़ के करवा लेंगे। और पार्टी की नीतियां क्या हैं ये भी लोगों के बीच में है, तो समस्याओं का समाधान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आने वाले समय में देखेंगे। जी जी। दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रोग्राम हर विधानसभा में हो रहे हैं। उनकी एक पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि वो 90 की 90 विधानसभाओं में जाएंगे। सोना तावड़ू विधानसभा में भी आएंगे। सोना में चूंकि 2 ब्लॉक है, तो हमने दीपेंद्र जी से ये गुजारिश की थी, निवेदन किया था कि हमारे दोनों ब्लॉक में आपको देखने के लिए, मिलने के लिए, सुनने के लिए लोग बेताब हैं। हमारे नेता हैं, सबके नेता हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम सोना ब्लॉक में एक कार्यक्रम और तावड़ू ब्लॉक में 2 कार्यक्रम करेंगे। अमूमन एक विधानसभा में एक ही कार्यक्रम हो रहा है। तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है, 2-4 दिन में जैसी तारीख आएगी आप सबके बीच में आएगी। जी जी।
मेरे युवा साथी जो यहाँ बैठे हैं और जो आए हैं या जो नहीं आ पाए किसी कारणवश, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आने वाला समय आपका है। इन लोगों को तो बखूबी मालूम है, सब लोगों को जो हमारे टीम के साथी हैं, पूरा सोना तावड़ू विधानसभा का जो यूथ है या जो हमारी जनता है, मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ कि आने वाला समय आपका है, कांग्रेस पार्टी का है। हमें और आपको मिलकर इस इलाके को, इस विधानसभा को और बेहतर करने के लिए साथ में काम करना है। आपके सामने सारी परिस्थिति है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आपके सामने है, वक्त आएगा, 2 महीने की बात और है। जो परेशानियां हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, निश्चित तौर पे हम और हमारी पार्टी मिलकर उनका ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करें। शमीम अहमद, पीपा का गाँव। कांग्रेस पार्टी के टिकट के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए 2019 का चुनाव था, वो बीजेपी और कांग्रेस का नहीं था, वो एक मोदी लहर के दौर में लड़ा गया और उसमें लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, सिर्फ मोदी के नाम से वोट दिया था। लेकिन अब जो 2014 का तावड़ू और सोना विधानसभा का जो चुनाव है, अब की बार उसमें मोदी लहर नहीं है, नहीं बीजेपी की लहर, क्योंकि अब की बार इसका लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमने असर देख लिया है इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ से जो लोकसभा का कैंडिडेट है राव इंद्र जी, क्योंकि पिछली बार जो 2019 में वो चुनाव लड़े थे, वो तकरीबन 2.5 या 3 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन आपके पास बहुत ही कम मार्जिन से 75,000 वोटों से वो जीत के गए हैं। लेकिन तावड़ू विधानसभा का जो है डॉक्टर शमसुद्दीन, अब की बार अगर टिकट उसको मिलता है, पहली बार तो मिला हुआ है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है डॉक्टर शमसुद्दीन के टिकट के लिए, अगर वो मिलता है, क्योंकि अब की बार कांग्रेस की लहर है और अब की बार लोग डॉक्टर शमसुद्दीन के नाम से तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए ज्यादा वोट मिलेगा, क्योंकि यूथ का मन जो है, यूथ का मन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो यूथ की भावनाओं को समझे, क्योंकि डॉक्टर शमसुद्दीन पिछले 5 सालों से लगातार यूथ के बीच में भी काम कर रहे हैं। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं जिस तरफ यूथ चलता है उस तरफ जमाना चलता है, इसी तरह यूथ 95% जो लोग हैं, 95 या 80% आपके वो कांग्रेस और डॉक्टर शमसुद्दीन की तरफ है इस विधानसभा तावड़ू और सोना विधानसभा में। मैं मोहम्मद आरिफ IYC को जिला प्रवक्ता डिस्ट्रिक्ट महू से और मैं डॉक्टर शमसुद्दीन यूथ टीम सदस्य आपकी बात सोना तावड़ू विधानसभा में युवाओं का एक मन है, डॉक्टर शमसुद्दीन को लाना है, किसी हालत में लाना है। क्या लगता है शमसुद्दीन की विधायक बनते हैं तो लोगों की समस्याएं इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है, लेकिन अभी तो लोग विधानसभा में पहुंचा भी नहीं है, उससे पहले लोगों की काफी समस्याओं को दूर किया है, लेकिन जो नहीं हो पाई उसकी किसी तरह वो अलग बात है, लेकिन कोशिश पूरी की है और इंशाअल्लाह आने वाला विधानसभा में तो 90 विधानसभा में सबसे एक डॉक्टर शमसुद्दीन होगा, सोना तावड़ू विधानसभा के बाद विधायक ने क्या किया? आज तक मौजूदा विधायक किसी ने देखा नहीं है, पहली बार तो आज तक हमने देखा नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये डॉक्टर शमसुद्दीन है जो इससे किसी पैसा कमाने का तो लालच है नहीं है, एक्स एडिशनल इंफॉर्मेशन डायरेक्टेड भारत सरकार डायरेक्टर रहा, यह तो सिर्फ लोगों की जन समस्याओं को दूर करने के लिए आया है, लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका हल करेगा। इंशाअल्लाह सोना तावड़ू में इतना विकास होगा कि 90 विधानसभा में सोना तावड़ू नंबर 1 पाएगा और डॉक्टर शमसुद्दीन रहबर होगा। बता दें भाई, आज के टाइम में इतने विरोधी घबराए हुए हैं डॉक्टर साहब के नाम से, बहुत कल एक हरियाणा न्यूज प्लस चैनल है और उन्होंने सर्वे की थी ऑनलाइन, डॉक्टर साहब की इतनी वोटिंग हुई थी, मजबूरी के कारण 11 बजे भागना पड़ा। आज कुछ लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग करवाई थी, लेकिन सारे जितने भी कैंडिडेट है सब एक तरफ था, डॉक्टर साहब एक तरफ था। इंशाअल्लाह लोगों को प्यार इतना मिल रहा है कि डॉक्टर साहब को बहुत ज्यादा